जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो कार्यक्रम अबुआ दिसुम में मैं मुक्ति तिर्की आपका स्वागत करता हूँ। अबुआ दिसुम कार्यक्रम में हम आदिवासी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आदिवासी समाज के लिए अभी सबसे अहम महत्व की चीज़ हो गई है आदिवासी पहचान। हम पहचान के लिए इतने व्यग्र क्यों हैं और इतने उत्सुक क्यों हैं? आदिवासी समाज इस देश में जनगणना के अनुसार करीब 8% है और पूरे देश में आदिवासी समाज फैला हुआ है। हमारी पहचान को इतिहासकारों ने भी नकारा है, हमारे साथ छल किया है। कैसे किया? ब्रिटिश साम्राज्य के समय जब आदिवासियों ने लड़ा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, वीर बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के आंदोलन में 25,000 आदिवासी शहीद हुए ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए, लेकिन इतिहासकारों ने उसकी चर्चा नहीं की। इतिहासकारों ने दिखाया प्रथम आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, जबकि वीर बिरसा मुंडा कालगुलान उससे कई साल पहले हुआ था, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए हुए थे। उसी तरह हमारी पहचान जयपाल सिंह मुंडा, मरंगगोम के जयपाल सिंह जी आज़ादी के बाद अखिल भारतीय आदिवासी नेता थे और झारखंड पार्टी इतनी मजबूत थी, व्यापक थी कि जो शासक दल कांग्रेस झारखंड पार्टी से आदिवासी इलाकों में घबराता था और एक तरह से कहा जाए तो छल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों की पार्टी झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय किया। जो पार्टी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम से लेकर के अंडमान निकोबार तक मरंगगोम के जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी की मान्यता थी, झारखंड पार्टी का प्रभाव था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और मुर्गा छाप था हमारा पहचान, उस मुर्गा छाप को भी विलय कर दिया गया। मुर्गा जो हमें उठाता है, जागृत करता है, वो मुर्गा भी ख़त्म हो गया। और क्या हुआ? मरंगगोम के जयपाल सिंह जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। उनको पता नहीं जो भी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 28 दिन वो केंद्र में मंत्री रहे और 28 दिन वो भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं, राज्य मंत्री। 28 दिन के बाद उनको राम राम कर दिया गया। उसी तरह ये तो हुआ मरंगगोम के जयपाल सिंह के समय से। उस समय हमारे मैंने झारखंड पार्टी की ख़त्म हो गया पहचान, वहीं पॉलिटिकल पहचान जो थी आदिवासियों की ख़त्म कर गई। उसके पहले आदिवासियों का विद्रोही स्वभाव और एकता को भंग करने के लिए 1956 में जब देश स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का निर्माण हुआ, उस वक्त आदिवासी बहुल इलाके को 4 भागों में बांटा गया। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। इस तरह अलग अलग राज्यों में आदिवासियों को बांट करके आदिवासी एकता को ख़त्म करने की साजिश हुई। आदिवासी पहचान के लिए हम इसीलिए इतने व्यग्र हैं कि आदिवासियों के पहचान ही ख़त्म कर दी गई जनगणना में। अभी हम आदिवासी धर्म कोड की बात करते हैं। जनगणना में आदिवासियों को, तो धर्म कोड को ब्रिटिश समय में 1871 से जनगणना शुरू हुई इस देश की। उस समय से गुलामी के समय में आदिवासी धर्म की गणना होती थी इंडिजिनस रिलीजन के रूप में। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य या साजिश कि आज़ादी के बाद के जनगणना में ये आदिवासियों की जो गिनती होती है, गणना होती है, आदिवासी देश की जनसंख्या की जो गणना होती है, उसमें आदिवासियों के धर्म को गायब कर दिया गया। अब आदिवासी धर्म की कोई गिनती नहीं।
दूसरे के धर्म में या किसी दूसरे धर्म में शामिल कर दिए जाते हैं, या जैसे भी वो अन्य में दिखा दिया जाता है। जो पहले हुआ करता था कि आदिवासी सरना धर्म, आदिवासी धर्म मानने वाले ये हैं, उसकी गिनती नदारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के लोगों की गिनती हो रही है, लेकिन आदिवासी धर्म के मानने वालों की गिनती नहीं की जाएगी। ये हमारी पहचान को ख़त्म करने का एक तरीका हुआ। माने इस देश में आदिवासी मतलब ख़त्म हो जाएं। उसी तरह आदिवासी, अभी हम बड़े गर्व से हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, और हमारे नेतागण, राजपुरुष सारे लोग आदिवासी जानते हैं। लेकिन अफसोस कि संविधान हमें आदिवासी की मान्यता नहीं देता। संविधान में हम अनुसूचित जनजाति हैं, और अनुसूचित जनजाति की कोई व्याख्या नहीं। अनुसूचित जनजाति कौन है? अनुसूचित जनजाति का इतिहास क्या है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी उल्लेख नहीं है और है भी नहीं। लेकिन आदिवासी की इतिहास है, आदिवासी की परंपरा है, आदिवासी की संस्कृति है, रीति रिवाज है, भाषा है, तो ये भी मिटा दिया गया। इसीलिए हम पहचान की बात करते हैं। आज खुशी की बात है, आदिवासी धार्मिक आस्था के लिए पटना में भी रैली हो रहा है। आदिवासी सिंगल अभियान के तहत पटना के गांधी मैदान में ये मांग हम लोग कर रहे हैं कि आदिवासी धार्मिक पहचान हमें दिया जाए। इसके पहले यहाँ जंतर मंतर में भी ये अभियान शुरुआत हुआ, चालू रहा, और यह अभियान चालू रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी पहचान हासिल नहीं कर सकेंगे। आज़ादी के 75 साल हो गए और हम लोग इतने साल से अब इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रहे, जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन हम आदिवासियों को इससे वंचित रखा गया है। इसलिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम जीतेंगे और अपना अधिकार, अपनी पहचान हासिल करेंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।